छोटी करके सुनाओ। हिंदुस्तानी फिल्मों की कहानी बहुत लंबी होती है, शैतान की आंत की तरह, इसीलिए मैं हिंदुस्तानी पिक्चर नहीं देखता हूँ। तुमने लुल्लू को कैसे मारा ये बताओ। इस तरह से मैंने लुल्लू का कत्ल कर दिया। हट! एक बात तो बता यार, तुम कहीं पिछले जन्म में कुत्ते तो नहीं थे? तो मुझे जन्म में भी कुत्ता मिला दोगे? अब क्या हुआ? अब फिर से सर्कल क्यों शुरू कर दिया? अरे जब तू बड़ा पुलिस सर्कस देगी तब पता चलेगा। अबे ब्रेसलेट किसने तेरा? ओह माय गॉड! अबे गॉड के डॉग किधर है ब्रेसलेट? मुझे कुछ याद नहीं। मैं बर्बाद, मैं तबाह, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरे सपने सब खत्म। मेरी नजर टूट जाएगी। मैं नाखून न खाऊं इसलिए लंबे आस्तीन से लवाया। अब बेकार, अब फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। मुझे याद करना। अरे क्या याद करोगे? तुम क्या याद करोगे? तुम्हारा ब्रेसलेट और कहीं नहीं गिरा, सिर्फ डॉक्टर के बाथरूम में गिरा है। और अगर उसको मिल गया तो वो समझ जाएगा कि लुल्लू का उल्लू की तरह कत्ल तुमने किया है। मैं गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं खत्म हो गया। डिपार्टमेंट जहर की शीशी लाओ शक्ति को पिलाने के लिए। मरने से पहले एक बात बताओ, इन 3 दिनों में तुमको किसी ने शहर में तो नहीं देखा था ना? बिल्कुल नहीं। इन 3 दिनों में ना तो मैं किसी से मिला हूं और ना ही किसी ने मुझे देखा है। हाँ, मैंने लुल्लू की अंधी बहन को देखा है। और उसने? अरे अंधी लड़की कभी देख सकती है क्या? तुमने कैसे मान लिया कि अंधी हो सकता है अंधेपने का ढोंग करती हो। जैसा लुल्लू नाच के पैसे कमाती थी, हो सकता है भीख मांग के पैसे कमाती हो। कि माई सुबह से अंधी है, आटा दे दे, खाने को दे दे। तुम एक काम करो, फौरन अभी इसी वक्त डॉक्टर के घर जाओ, किसी भी तरह उसके बाथरूम में जाओ। दरवाजे से जाओ, दरवाजा बंद है तो पाइप से जाओ, पाइप बंद है तो संडास का बर्तन होता है ना, उसमें से घुस के जाओ, मगर वो ब्रेसलेट उठा के लाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि लुल्लू की बहन अंधी है या नहीं। क्या हुआ? अंदर अंदर अंदर। क्या अंदर? अंदर चूहा है। तेरी एक चूहे के लिए इतना शोर मचा दिया? मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। हटो, मैं देखता हूँ। धीरे से, धीरे से। ठहरो। शक्ति आओ। वो क्या है डॉक कि मैं अभी पुणे से आऊं, मेरा घर का फोन बिगड़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हारा... हाँ शौक से, अंदर आओ। हाँ, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हाँ, कॉफी ले लूंगा मैं। इस गुंडे आदमी को मैं अपने घर के कप में जहर नहीं पिलाऊंगी। आप कॉफी की बात करते हैं? प्रिया प्लीज, इस वक्त तो हमारे घर में मेहमान की हैसियत से आया। ठीक है। हाँ तो शक्ति, पुणे का ट्रिप कैसे रहा? फैंटास्टिक, मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपको तो मालूम होगा कि हमारा टॉयलेट का... अरे नहीं नहीं, आपने तो कभी हमारा बाथरूम इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं बताता हूँ, सीधे जाइए, वो रहा सामने। जी। लेकिन बाथरूम जरा खतरनाक है। जी? मेरा मतलब है कि मार्बल लगा है ना, तो पांव फिसलने का डर है। जी, मैं ध्यान से जाऊंगा।
मेहमान को ऐसे कॉफी पिलाऊंगी कि जिंदगी में कभी बोलकर कॉफी को हाथ नहीं लगाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। थैंक यू। क्या कॉफी पिलाई है, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अरे कौन है? कौन मैं? शराफत लाल, हिमांचल। मैंने आपको पहचाना नहीं। लुलू मेरे यहाँ काम करती थी। अच्छा, तो आप ही क्लब में काम करती थी? हाँ, मेरे क्लब में काम करती थी। मैं उसका हमदर्द दवाखाना हूँ ना। नहीं, मेरा मतलब मैं उसका हमदर्द हूँ ना। वो बेचारी जब अक्सर तकलीफ में होती थी तो मेरे कंधे पे सर रखे रोती थी। यहाँ एक मरतबा क्या मालूम, मेरे कंधे पे इतना बड़ा फोड़ा हुआ तो बेचारी बहुत रोई। नहीं, इसलिए नहीं कि फोड़ा हुआ था, बल्कि इसलिए कांधा एंगेज हो गया था। मैं देखो, मैं लुलू की पगार लेकर आया हूँ। मैं लुलू से मिलने भी आया। जरा बुला तो उसको। बीमार है क्या? नहीं, दीदी बीमार नहीं है। क्लब में क्यों नहीं आई? हाँ, बच्चे तो बड़े से नाराज होते हैं ना। तू बुला, मैं भी उसको हंसाता हूँ गुदगुदी करके। बुला ना। कैसे बुलाऊं? पिछले हफ्तों से दीदी घर नहीं आई। नहीं आई? वो नहीं आई? क्या उसकी खबर भी नहीं आई? नहीं। तू फिक्र मत कर, तेरा अंकल शराफत लाल ईमान चंद अभी जिंदा है। उसको चंद दिनों में ढूंढ निकालेगा। ऐसे ये छोटा लड़का कौन है? कौन? वो मेरा भाई है। भाई? कितना मीठा बच्चा था। पपी ले रहा था तो लग रहा था पेपरमीट खा रहा हूं। हम कहाँ थे? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, लुलू पे थे। लुलू को किसी से खतरा था? खतरा तो मुझे नहीं मालूम। 30 तारीख की रात को आपके क्लब से एक आदमी उनसे मिलने आया था। मेरे क्लब से? क्या नाम था उसका? शक्ति। शक्ति? हाँ, फिर दीदी चली गई। न दीदी आई न शक्ति आया। ये गधे का बच्चा शक्ति मेरी छुट्टी करा के रहेगा। जहाँ जाता है अपने नाम का पोस्टर चिपका के चला आता है। अब हम लोग को उसका नाम मालूम पड़ गया। रिलैक्स डॉग। लुलू की लाश तुम्हारे बाथरूम से मिली, ये बात सिर्फ तुम जानते हो। और ये ब्रेसलेट तुम्हारे बाथरूम से मिला, ये बात भी सिर्फ तुम जानते हो। कानून नहीं जानता। कैसे साबित करोगे कि ये ब्रेसलेट शक्ति का है? और फिर ये भी तो हो सकता है कि उसे गुनहगार साबित करने के लिए तुमने ही ये ब्रेसलेट उसके घर से चुराया हो। दैट्स अ पॉइंट डॉक्टर। लेकिन बेटे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हो या फांसी के तख्ते पर भेजने की। जड़ी बात की खाल निकालने से ही कोई नतीजा निकलता है। आप सब लोग एक बात भूल रहे हैं, कत्ल की रात शक्ति बॉम्बे में नहीं पूना में था। मैं जानता हूँ, वकील की एक भूल से उसका मौकिल फांसी पर चढ़ सकता है। डॉक्टर की एक भूल से मरीज का दम निकल सकता है। उसी तरह शक्ति का ये ब्रेसलेट मेरे बाथरूम में मिलना उसकी ये भूल एक छोटी सी पगडंडी है जिसके जरिए हम पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे और वहां से कातिल के घर तक। जिस हैवान ने गंदी बहन एक गूंगे भाई की जिंदगी का सहारा छीन लिया, मैं उसकी जिंदगी छीनकर जब तक कानून के हवाले नहीं कर देता मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आज ही जाता हूं और पता लगाता हूं कि वो पूना में था भी या नहीं। जेड, मैं बहुत परेशान हूं। ये डॉक्टर का बच्चा बहुत बड़ा एक्टर है। ऐसे पोज मार रहा है, ऐसी इस से बात कर रहा है कि जैसे उसके बाथरूम में किसी की लाश थी नहीं। उसकी बातों से तो मुझे शक होने लगा है कि मैंने लुलू का कत्ल उसी के बाथरूम में किया था या कि किसी और के बाथरूम में किया था। मालूम नहीं लाश कहां छुपा दी। लगता है लाश खा गया है और डकार तक नहीं मारा। डकार तो वो तुम्हारी निकालेगा, उल्टी और जुल्लाब के साथ। इतना बड़ा डॉक्टर इंजेक्शन देगा कि तुम्हारे मुंह में से, तुम्हारी आंखों में से, नाक में से, कान में से जितने सुराख है सब में से लुल्लू के हाथ, उसके पैर, उसका सर, उसके बाल, उसकी हथेलियां करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। अरे तुमने जितने खून किए ना आज तक उतने एक दिन में वो पोस्टमार्टम करता है। उसने खून भी देखे, खूनी भी देखे, उसके बाद दिमाग भी, हथियार भी है। वो तो सब ठीक है, मगर लाश गई कहाँ? लाश गई कहाँ? वो अकलमंद आदमी है, उसने लाश को छुपा दिया।
उसके बाद जो तुम्हारा ब्रेसलेट मिला होगा ना, तो वो तुम्हारा ऑमलेट बना के पुलिस को खिलाने की तैयारी कर रहा है, और उसकी मदद करेगी ऑमलेट बनाने में अंधी लड़की जिसको तुम्हारा नाम मालूम है। मैं उस अंधी का खून कर दूंगा। और उसके पहले मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। एक खून करेगा बहुत नाम कमाने, दूसरा करेगा। लूलू का खून किया तो अंधी को पता चल गया, अब अंधी का खून करेगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा। कौन है? 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 तुम फिर यहाँ आ गए? फिर आ गया? मतलब कि तुम मुझे पहचानती हूँ, तुम्हारे जिस पर लगे हुए सेंट से। भगवान जब इंसान से एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी बढ़ा देता है। आंखें छीन लेता है तो सुनने की शक्ति बढ़ा देता है। बताओ मेरी दीदी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है। तुम ही 30 तारीख को मेरी दीदी से मिलने आए थे। उसने तुमसे 50,000 रुपए मेरे और मेरे भाई के इलाज के लिए मांगे थे। तुम्हारे जाने के बाद मेरी दीदी आज तक वापस नहीं आई। बताओ, वरना मैं पुलिस को खबर कर दूंगी।